नमस्कार। आज हम खड़े हैं जो JSW के प्लांट के साथ जो किसानों के खेत हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हम खड़े हैं रायगढ़ में बेने घाट के पास, और जो कि पेड़ तहसील में पड़ता है। और ऐसे में गांव वाले जो 20 साल पहले, मैं आपको ये बता दूं, 20 साल पहले जो है ये JSW को जगह दी गई थी स्टील प्लांट के लिए, और जो कि चल रहा है। और ऐसे में गांव वालों का अब 20 साल के बाद एक आक्रोश जगा है पॉल्यूशन को लेकर के। और जो स्थानीय निवासी हैं उनसे जानते हैं कि क्या परेशानियां आई हैं उनको, जो उनमें ये आक्रोश आ गया है ये इस प्लांट को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के। तो आइए मैं एक स्थानीय जो निवासी हैं, जो जिनके यहाँ पे जो है वो खेत आते हैं और जो इस जो मुहिम को आगे चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रू हंट से जुड़ने के लिए। मेरा आपसे सवाल जो है, हम बेने घाट के पास खड़े हैं, जैसे पीछे आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से क्या परेशानी है उसके बारे में हमें बताइए कि क्या परेशानी से गुजर रहे हैं, क्यों इस मुहिम को चलाया आपने? सर, 2013 में JSW कंपनी ने उनकी बार्ज जेट्टी तक आने के लिए रिवर्स खाड़ी से धर्मतर तक, ये जो पीछे हम देख रहे हैं ये अम्बा नदी है, इसको धर्मतर की खाड़ी बोलते हैं, इसकी 30 फुट गहरा तक खुदाई की। इसके वजह से ये हुआ कि साथ के जो मेड़ थे, बंदिश थी, वो पूरे बांध खिसक के पानी में चले गए और इतने कमजोर हो गए कि यहाँ जो जोरा भाटा यानी कि लो हार्टेड डाउन हार्टेड जो आता है खाड़ी में, उसका पानी ऊपर तक जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक बहुत पुराने जमाने से उघाड़ी नाम का एक तंत्र चलता था। जैसा कोई पुल होता है, पुल के नीचे उन्होंने ऑटोमेटिक ऐसे दरवाजे लगाए थे, जो दरवाजे पानी को कंट्रोल रखते थे, यानी कि खारा पानी, समुद्र का जो खारा पानी है वो खेती में नहीं जा सकता था। और बारिश का जब पानी होता था, वो बारिश का पानी वो समुद्र के अंदर जाता था, इसलिए खेती में कोई दिक्कत नहीं आती थी, खेती अच्छी पैदावार होती थी। लेकिन आज ये कंपनी के इस खुदाई की वजह से बड़ी समस्या निर्माण हो गई है कि यहाँ पर पूरे गहरे के साथ पूरा जमीन दोस्त नीचे तक ये पूरा बांधकाम, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, गिर के बह के गया है। और ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, बांध नहीं सकता है, क्योंकि खाड़ी इतनी गहरी की है कि उस गहरे खाड़ी के साथ ये कभी भी इधर टिक नहीं पाता है। और इसके पास परेशानी हो गई कि खारा पानी आसानी से पूरे खेती में जाता है, और जो किसानों की खेती जो है बंजर पड़ी है और बर्बाद हो चुकी है। इसके पीछे कंपनी की चाल ये है कि प्रशासन और शासन को अपने हाथ में पकड़कर ये कभी भी दुरुस्त करने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि ये कंपनी की जिम्मेदारी है। ये जो मेड़ है, यहाँ से किसान पहले आसानी से चल के जाते थे और पूरे गांव से यहाँ तक आते थे मच्छी पकड़ना, या उनका खेत का जो धान है वो इसी खाड़ी से ले जाते थे। लेकिन आजकल वो परिस्थिति नहीं बची है, यहाँ तक कि आने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। इन्होंने जो हमारे पूरे मेड़ पर काबिज किया है, इस कंपनी, सरकार चाहे या कोई अच्छे एनजीओ इसको सुने तो ये काम करे कि तुरंत इस खाड़ी के ऊपर इस कंपनी को प्रतिबंध लगाया जाए कि इन्होंने पूरी यहाँ की जो नैसर्गिक खेती थी या जीवाश्म थे, जितनी भी साधन संपत्ति थी, उसको नष्ट किया है, बर्बाद किया है। यहाँ की मच्छी, यहाँ के जो जीव जंतु थे, उनको हानि पहुंचे है। और इसके वजह से यहाँ के किसानों में काफी आक्रोश है, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी, उनका जो पेट था इसी पे चलता था। लेकिन इस कंपनी ने एक खाड़ी की खुदाई करके सबको बर्बाद किया है। मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जैसे देख भी रहे हैं कि 20 साल हो गए कंपनी को दिए हुए, तो आज 20 साल के बाद ही आवाज ऐसी क्यों उठी? क्या पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो इस वजह से, या खेती को उस पॉल्यूटेड जो फैक्टर्स हैं उनसे इतना नुकसान पहुंच रहा है कि आपके जो घर परिवार है वो नहीं चल पा रहे? तो क्या ऐसा लगा कि, क्योंकि 20 साल से तो इतना आक्रोश नहीं आया, 20 साल के बाद ये आक्रोश आया, तो क्या लगा कि अब ऐसी कोई बहुत समस्या हो चुकी है जो 20 साल में थोड़ा थोड़ा करके अब इतनी पनप चुकी है कि आपके घर परिवार को, आपकी पॉल्यूशन से आपकी लाइफ को इफेक्ट हो रहा है इस वजह से? बिल्कुल। जब इन्होंने इस खाड़ी का खुदाई किया तो शुरू में धीरे धीरे ये बंधारे, ये बांध, ये मेड़ टूटने शुरू हो गए। तब लोगों ने सोचा होगा कि नॉर्मल है, पहले किसान अपने मेहनत से, हाथ से सब कुछ करते थे, कभी गवर्नमेंट से कोई हम हेल्प नहीं लेते थे। हमारे गांव में कम्युनिटी होती है, उसको जोहल बोलते हैं, वो लोग आके बिना किसी मुआवजे के अपने मेहनत से, हिम्मत से ये कीचड़ में आके काम करते थे और मेड़ वगैरह सब ठीक करते थे, पानी कंट्रोल होता था। लेकिन इन्होंने खाड़ी की गहराई इतनी की है कि इसको आसानी से हम रिपेयर नहीं कर सकते। और इसके बावजूद यहाँ के एक लोकल स्थानीय नेता है अरुण शुगर जी,
उन्होंने पिछले 10 सालों से सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, खाद्यान्न डिपार्टमेंट हो या तहसीलदार हो या एसडीओ हो या कलेक्टर साहब, सबको गुहार लगाई है कि ये जिसको रिपेयर कीजिए, नहीं तो किसान को जो है भूखा मरना पड़ेगा। और वही स्थिति आज आ गई है कि पूरी खेती ये बर्बाद हो चुकी है। कहीं भी अभी अनाज पैदा नहीं होता है, ना तो मच्छी की हमारी खेती जो है पैदा होती है। हमारे यहाँ अनाज के अलावा खेती में इतनी मच्छी होती थी कि हमारे किसानों को कभी भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने देखा होगा, सुना होगा कि ऊपर इलाके में जो उपजाऊ खेती बोलती है जिसको, काफी प्रगति है, लेकिन वहाँ किसान आत्महत्या करते। लेकिन उसके अपोजिट यहाँ हमारी कम खेती है, लेकिन हमारे कम खेती में भी किसान का अच्छा गुजारा चलता था, किसान खुश थे। लेकिन अब इस हालत की वजह से हमारे ऊपर भूखमरी की पाली है, भूखमरी की नौबत आई है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और इसके लिए जो ये आक्रोश चल रहा है और आने वाले 16 तारीख को इसकी दखल देने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस पर सीधा मोर्चा के रूप में रैली निकाल रहे हैं। तो एक बात और जानना चाहूंगा मैं कि जो आप रैली निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके साथ कितने और लोग जुड़े हैं, कितने और गांव जुड़े हैं जिनको ये परेशानी है? अभी फिलहाल जो 11 गांव है, यानी कि जहां हम खड़े हैं, नाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो स्पॉट है रायगढ़ जिले के पेन तहसील का बेनेघाट घर के गांव है। बेनेघाट के पास बोरी है, बोरी के पास कोलवे है, कोलवे से आगे वावे है, वावे के बाद वड़खल है, वड़खल से बाद नवे गांव है, डोलवी है, उसके बाद कारावी है, उसके बाद जो है आगे बड़ा गांव है गड़ब, उसमें माचेला, मौजे काराव, खारघाट, चिरबी और जो है जाम्बेला, ऐसे वो 5 गांव। उसके बाद जो 11वां गांव है वो खारडोंबी गांव है, उसमें कम से कम 6 गांव की खेती आती है। यानी कि खारपले से लेकर जुई आनंद नगर तक, यानी कि अंदाजे से अंतर देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए तो करीब करीब 15 किलोमीटर ये कि ये खेती पूरी बर्बाद हुई है। और इसलिए जो है अभी 15 ही गांव नहीं, कम से कम पूरा जो हमारा इलाका है एक ही कम्युनिटी का इलाका है। और पूरा जो है सभी लोगों ने, सभी किसानों ने एक आवाज दिया है कि 16 तारीख को पूरा जो है पूरे गांव अपने बीवी बच्चों के साथ कलेक्टर को जाके इसकी जो है गुहार देंगे। तो जैसे आपने बताया कि अभी आपका आक्रोश चल रहा है और वो कलेक्टर के ऑफिस के आगे आप गुहार लगाने वाले हैं, तो आपको मैं जानना चाहूँगा कि ये जो JSW ऑब्वियसली किसी कंपनी की फॉर्मेशन होती है और ख़ास करके स्टील प्लांट्स जिसका जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो ऑब्वियसली हर एक कंपनी को प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि वेस्ट जो है जब नदी में या आगे जो है वो छोड़ा जाए तो उससे पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए जो कि कम से कम पोल्यूशन जो है वो नदी में, ताकि मेरीन लाइफ भी जो है इफेक्ट ना हो। तो आपको नहीं लगता कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे जो या नहीं फॉलो किए, जिसके करते जो है ये पोल्यूशन बढ़ता गया और अब आपके खेतों में इफेक्ट कर रहा है और मेरीन लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, जिसके आगे आप मछलियों की बात कर रहे हैं कि उसका भी जो वो है वो कम हो गया है, जो उसकी ब्रीडिंग वो है, उसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, आपका सवाल इतना दुरुस्त है कि यहाँ पर जो 2012 में पब्लिक हियरिंग हुई थी, उस पब्लिक हियरिंग में मैंने एक सवाल पूछा था कलेक्टर साहब से कि यदि कंपनी इतना जो उनका वेस्ट वाटर है वो कहाँ उसको छोड़ेगी, तो उन्होंने उसको प्यूरिफाइड करके खाड़ी में छोड़ने की बात की थी। उसके बावजूद उनको प्रदूषण के बारे में कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन उस टाइम वो झूठ बोलते कि हम ये सब करेंगे। अगर यदि वो करते तो आज हमारी ये दिक्कत नहीं होती। आज देखिए कि यहाँ कम से कम इसी खाड़ी में 1000 से ज्यादा मछुआरे थे जो छोटी छोटी नौकाएं चलाते थे, लेकिन इनकी बाढ़ आने की वजह से वो जाल डाल नहीं सकते, मच्छी पकड़ नहीं सकते, और बड़ी बड़ी बोटें आती है जो 200-300 टन माल लेके आती है। हालांकि इस खाड़ी में एक जमाना था कि आदमी खड़ा होकर भी चल सकते, नदी थी ये, लेकिन इसको इतना गहरा किया गया है कि इनकी बाढ़ पर बाढ़ जाती है लोडिंग लेके, और उसके वजह से जो है ये मच्छी जो बड़ी बड़ी इधर ब्रीडिंग के लिए आती नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम यह हो चुका है कि जो कंपनी का वेस्टेज वाटर जाता है उसका भी उस पर काफी असर पड़ता है, इससे उनकी जो पैदावार होनी होती है, इसलिए जो है हमारे खेत में भी मच्छी नहीं होती है और खाड़ी भी नहीं मच्छी होती है, और खुद सरकार जो है मत्स्य दुष्काल डिक्लेयर कर चुकी है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं संजय चावरकर जो कि हमसे बात करने वाले हैं। ये जो JSW का जो प्लांट है जो रायगढ़ में स्थित है उसको लेकर के उनको भी क्या दिक्कतें आई हैं और क्यों वो जो है उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी याचिका जो है वो लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पोल्यूशन को लेकर के जो इंडस्ट्री है उससे
उनके लैंड को क्या नुकसान पहुंचा है उसके बारे में जो है वो हमसे चर्चा करने वाले हैं, जो कि पेशे से जो खुद एक इंजीनियर है। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि ये पोल्यूशन का जो मामला है, पोल्यूशन जो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल JSW के पास जो आप लोगों के लैंड से स्थित हैं, जो आपके लैंड हैं, जो जिस पे फार्मिंग भी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो 20 इयर्स के स्पैन में इंडस्ट्रियल जो ऑब्वियसली वेस्ट है उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण आपकी नाराज़गी है कि छोटा मोटा जो बिज़नेस भी चल रहा था वो जो बिज़नेस खेती के रूप में बात कर रहा हूँ, जो खेती भी चल रही थी वो जो है वो भी कम हो गई है और मेरीन लाइफ को भी नुकसान पहुँचा है। मैं फिशेज़ की बात कर रहा हूँ, जो मच्छी पालन भी चल रहा था वो भी जो है काफ़ी खतरे में आ गया है और अब इतनी तादाद में वहाँ पे ब्रीडिंग भी नहीं हो रही फिश की। तो ऐसे में जो है आपका क्या कहना है? अपने नाम से शुरू कर दिए और कहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से शुरू करके प्लीज़ बताइए। मेरा नाम संजय चवरकर है। मैं यहाँ के गड़ब गांव जो है यहाँ का रहने वाला हूँ और बेसिकली आपने अभी छेड़ा है कि JSW की वजह से जो पॉल्यूशन हुआ है, तो यहाँ की जो खेती है वो बहुत सुपीक था, संपन्न था, अभी भी है, ना बोल के नहीं है। लेकिन JSW ने जिस दिन से यहाँ पे एंट्री किया, ये प्लांट ने जो खेती, जो फार्मर हमारे हैं, तो इस प्लांट की जगह पर को क्या कहते हैं एग्जैक्टली, उसका नाम और कहाँ पे एग्जैक्टली आपका लैंड कितनी दूरी पे है? एक्चुअली मेरा जो लैंड है, मेरी जो ज़मीन है, खेती है, वो है चिरबी महसूल जो बोलते हैं, वो महसूल में चिरबी करके इसमें है। वहाँ पे मेरा एक 30 गुंठा का ज़मीन है और उसमें हम अच्छा खासा धान का ये लेते थे, धान लेते थे। लास्ट 7-8 साल से इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा तेज बोल दीजिए। इन्होंने लास्ट 7-8 साल से इन्होंने जो बेसिकली जो हमारे खाड़ी है बाजू में, इनका गहराई बढ़ा के हमारे जो अम्बा क्रीक है उनका फ्लो बढ़ाया, जिसका डेप्थ बढ़ाया खुदाई करके। तो डेप्थ बढ़ने से क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रीम था, जो फ्लो था अम्बा क्रीक का, वो बढ़ गया। उसके कारण आजू बाजू का जो बंड है, साइड का जो डिफेंडिंग बंड है, जिसको बोलते हैं खेती को प्रोटेक्ट करने वाला बंड, उसको वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके वजह से इनका बड़ा जो हम क्या बोलते हैं, हमारे मराठी में उसको खांड बोलते हैं, जो बड़ा गैप हो गया, उसके वजह से जो खाड़ी का जो सॉल्टी सलाइन वाटर है वो खाड़ी में घुस गया, हमारे खेती में घुस गया। उसके कारण हमारा खेती क्या हो गया, जब सलाइन वाटर जाता है तो खेती होता है, नापिक होता है, उसमें कुछ गुजरता नहीं, उगता नहीं। तो उसके वजह से हमारा खेती 7-8 साल से बिल्कुल उसमें कुछ धान नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। दूसरा कारण ये है कि JSW के ये बड़े जो विस्तार से हमारा एयर पोल्यूशन तो बढ़ गया है काफ़ी। एयर पोल्यूशन के वजह से मतलब जो नॉन मेटेलिक डस्ट है और उसका जो कार्बन है या बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस वहाँ से बाहर निकलते हैं, ये सब हमारे आजू बाजू का एरिया, नॉट ओनली गडब या ये इसका जो सराउंडिंग बहुत बड़ा एरिया है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जबकि इंडस्ट्रीज जब वो होती हैं तो वो रिहाइश जो इलाका होता है, जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी से दूर होती हैं, ताकि लोगों पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। तो ऐसे में हेल्थ को भी लेकर के लोगों की यहाँ पे बहुत स्थिति क्या है एग्जैक्टली, मैं पूछूंगा। हेल्थ के बारे में लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनते जा रही है, दिन ब दिन खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सांस के बीमारी है, बेसिकली जो फेफड़े हैं, उनका जो एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन बोर्ड, अपना जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये सब सोए हुए लोग हैं या सोने का बहाना करके सो गए हैं। तो इनके वजह से एक तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। दूसरा है पानी का प्रदूषण है, पानी में बहुत पोल्यूटेड वाटर इनका खाड़ी में जा रहा है। उसके वजह से हमारा जो मछली है बहुत तरीके जो है, तो वो सब खाड़ी का एरिया तो ख़राब किया, लेकिन उसकी जो खाड़ी में बढ़ने वाली जो हमारे अनेक प्रजाति है मछली की, उसको पूरा इसने निकाल दिया है, पूरा ख़राब किया है।
जैसे कि आप जानते हैं कि किसानों की जो दिक्कत है वो जो रायगढ़ में हम लोग मौजूद हैं, तो इसमें एक और जो है सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं जिनका गांव भी जो है वो इफेक्टेड रहा है JSW के इस प्रोजेक्ट से, जिनकी जो इस मुहिम से और जुड़े हैं 20 साल के बाद। जो आपको ये जो प्रदूषण की समस्या से काफ़ी चीज़ें जो इसमें आई हैं, जहाँ पे गाँव वालों को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो आइए जिनके खेत हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार चल रहे हैं और क्या इफेक्ट रहा है इस पोल्यूशन से उनका, और किस तरीके से उन्हें जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है अपने खेत तक पहुंचने के लिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र नाथ पाटिल, मैं बेनेरिया गाँव का किसान है। हमारी पूरी खेती इसके ऊपर ही चलता है, हमारा परिवार पूरा खेती पे चलता है। और ये 15-20 साल से ये ऐसा ये समुद्र का पानी अंदर आया खेती में, तो अभी फसल कम हो गया और अब हमारा पेट का अभी प्रॉब्लम हो गया पेट। तो सर कितने बीघा आपका? हमारा हर एक का 2 एकड़ 1 एकड़ ऐसा ही सब का खेती है। तो अभी आपका खेत आपके पास है, अभी एक्वायर नहीं किया गया? एक्वायर नहीं किया अभी तक। तो आपको क्या मतलब आप खेती कर रहे हैं उस पर या छोड़ दिया आपने? नहीं, खेती कैसा है, पानी गया तो अभी खेती कर नहीं सकता है, पानी नहीं आएगा तो खेती कर सकता है हम। तो कहते हैं कि काफी लोग खड़े हैं और हमारे साथ एक पॉलिटिकल पर्सन भी मौजूद हैं। तो ये आप लोग सब जो है वो साथ में हैं? सब एक साथ है, पूरा खेती वाले पूरा एक साथ है। 11 गाँव जो है वो साथ में है। तो सर आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे कि अब हमारे जरिए से कुछ गुहार सरकार तक लगाना चाहें? मेरा नाम गजानन पेड़वी। कितने एकड़ का लैंड है आपका जो आता है इस पोल्यूशन के दायरे में, और जो लैंड के दायरे में जहाँ MIDC का एक्ट लगता है? 15 एकड़ जमीन आता है मेरा। अच्छा, तो आप बोलिए कि क्या कहना चाह रहे हैं? कंपनी के पोल्यूशन की वजह से सब खेती बर्बाद हो रहा है। जो समुद्र का खारा पानी है वो सब खेती में घुसता है, वो खेती में घुसने के बाद खेती पूरा बर्बाद होने लगा है। और जब खांड हम बोलते हैं इसको, तो पहले मतलब खेती उपजाऊ था, इसी के कारण जो है ये हुआ है, ये कंपनी की वजह से हुआ है, जो उसका पोल्यूटेंट निकलता है। हाँ, कंपनी की वजह से सब ये बांध टूटते हैं। तो सर ये 20, मैं जानना चाहूंगा, 20 आपका इतना बड़ा क्षेत्र है लैंड का आपके पास, तो ये 20 साल से जो कंपनी चल रहा था, क्या धीरे धीरे पोल्यूटेंट इकट्ठा हुआ और आपकी समझ में आया कि नहीं ये जो है पोल्यूशन जो है खतरे की निशानी है, जो हमारा बचा हुआ लैंड जिसपे हमारी खेती हो रही थी और मछली से हमारा गुजारा चल रहा था, ये आपको मतलब ये जो दौर है उसके बीच बीच में समझ में आया? शुरू में नहीं लगा ऐसा होगा? थोड़ा भीगते जा रहा है आगे। जो पहला एक नजदीक का खेत है वो खराब होने लगा, उसके बाद में उसके आगे का होने लगा, उसके बाद उसके आगे का, अभी तो हाईवे के आगे तक पानी चढ़ गया। अच्छा, तो उससे अब आपकी क्या डिमांड क्या है सरकार से, हमारे माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा खेती उपजाऊ करना मांगता है, तो उसके लिए क्या 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 ये बंदिस्ती बांधना मांगता है। कंपनी का जो पोल्यूशन हो रहा है वो सब बंद करना मांगता है। वो जो डस्ट जाता है कंपनी का वो सब खेती में गिरता है, उससे जमीन खराब हो रहा है, वो सब बंद होना मांगता है। तो आपकी डिमांड है कि पोल्यूटेंट्स जो चल रहे हैं और मतलब जो कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, जो पोल्यूशन है उसके मेजर्स ढंग से निकाले जाएं। इसको याचिका दायर आपने की है कोर्ट वगैरह में कुछ इसके लिए? किया है। तो किस लेवल पे है वो? सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति उसके ऊपर नियमा है और वो समिति चौकसी के लिए आने वाला है। तो आपके घर परिवार भी इस पोल्यूशन से इफेक्टिव हुआ है, जो धुआं निकलता है और वो सब? मेरे घर में 3 पेशेंट है अस्थमा के अभी, तो कंपनी की वजह से इसी के दौरान हुआ। हाँ। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं KP पाटिल, जिनका भी जो लैंड है वो JSW का जो यूनिट है उससे 2 किलोमीटर दूरी पर है, और उनकी भी सेम ही जो प्ली है कि पोल्यूशन को लेकर के उनकी जो खेती का व्यवसाय था उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, और 20 इयर्स के स्पैन में जो ये पोल्यूशन बढ़ा ही है और उससे उनको भी बहुत दिक्कत आई है। आइए जानते हैं हम उनसे कि किस तरीके से उन्हें दिक्कतें आई हैं और किन चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं, और क्यों वो भी इस मुहिम से जुड़े हैं कि वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लैंड्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए पोल्यूशन से, ताकि उन्हें जो है निजात मिले और जो वो व्यवसाय में अपने लैंड के थ्रू लगे हुए थे वो लगे रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ट्रू हंट से जुड़ने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल है, ऑब्वियसली मुहिम जो है वो शुरू हो रखी है, जिसमें आप लोग एक तरीके से प्ली कर रहे हैं सरकार को कि JSW
का जो यूनिट है उनसे जो प्रदूषण फैल रहा है उसके कारण जो है लैंड में जो है वो खारा पानी जा रहा है और उससे बहुत दिखते हैं। जो खेती, थोड़ी सी भी जो खेती हो रही थी, फुल फ्लेज नहीं कहेंगे, थोड़ी सी भी जो खेती हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही है और ऑब्वियसली उससे लैंड की डिग्रेडेशन, कॉस्टिंग, बड़ी चीज़ों पे वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में बताइए कि किस समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या है गुहार? मेरा नाम केपी पाटिल है और JSW का जो प्लांट है मेरे खेती से 2 किलोमीटर दूरी है। थोड़ा सा तेज बोलिए। 2 किलोमीटर दूरी है और जो खेती सब अभी पिकती नहीं है, इसीलिए कारण जो वजह है वो JSW खाड़ी का जो बांध है वो बांध टूटे है। बांध टूटने की वजह से वो खारा पानी खेती में आ जाता है। अभी आप सामने ही देखो कितना खेती खराब हुआ है और इसमें पूरा जो किसान है वो किसान को कुछ इनकम है ही नहीं, खेती पिकती नहीं, इसलिए वो इनकम है ही नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्यूटेड वाटर है, इसी वजह से वो मच्छी मारी चलती थी हमारी लोकल की, वो भी बंद हुई है क्योंकि वो पोल्यूटेड प्लांट है। पोल्यूशन की वजह से खेती भी पिकती नहीं है, जो फल झाड़ है उसको भी इफेक्ट होता है। और जो सामने, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खेती जो बिकती है क्या उसके सही दाम आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, खेती का दाम सही नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वो MIDC का जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके वजह से हम उसको उसे हटाने के लिए हम जो अकरा गांव का पूरा किसान है वो इकट्ठे आए हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं कि तो प्रोजेक्ट नहीं आए, हटाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बराबर दाम भी नहीं है और पोल्यूटेड भी है। तो मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी 20 साल के दौरान ऑब्वियसली अब ये मुहिम ज़्यादा जागरूक हुई है, तो 20 साल से क्या आपको छोटे छोटे लैप्सेस में नहीं पता लग रहा था कि ये जो पोल्यूटेंट इस तरफ जा रहे हैं हमें पहले से ही जागरूक हो जाना चाहिए? तो उसके बारे में क्या कहना है, या फिर आज जा करके आपकी स्थिति ज़्यादा सामने निकल करके आई है तो सब एकजुट हुए हैं, क्या कहना है उस पर? तो जो कंपनी का जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो पॉइजन है कंपनी, क्योंकि जो हमारा किसान है वो किसान को विश्वास में नहीं लेते हैं। अभी 2 बार 2001 और 2003 में गवर्नमेंट को हाथ पे लेके उसने MIDC लगवाया था। फिर उसी टाइम शेतकरी जो है, किसान है, वो इकट्ठा होके उसको संघर्ष किया और 2 बार MIDC हटा दिया। अभी वही चाल है, गवर्नमेंट को पकड़ के शेतकरी जो किसान है उसको दबाने का काम चल रहा है। इसीलिए अभी खेती एक बार है, हमारी रोजी रोटी है, हमारा पेट है, वो हमारा जाएगा तो हम खाएंगे क्या? और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली प्रदूषण की बात जो हो रही है, अभी प्रदूषण और एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो आजकल सरकारें भी बहुत जागरूक हो रखी है और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज 2015 से काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ था पेरिस में, जिसमें जो है इंडिया ने भी अपना योगदान दिया था, उसको देखते हुए क्या लगता है? क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जड़ है जो कि हमारी जान को भी और हेल्थ को भी हानि पहुँचा सकती है। तो इसको लेकर के मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे में आपका क्या कहना है कि सरकार आप के हमारे माध्यम से सरकारों को, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पोल्यूशन की बात होगी वहाँ पे जो है इफेक्टिव जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी सरकार की तरफ से भी कि आपको निजात मिले, क्या कहना है उस पर? 2008 में ये जन सुनावनी लगा था पोल्यूशन के बारे में और कंपनी के कोक प्रोजेक्ट के बारे में। वो 1010 लाख का प्रोजेक्ट था उस टाइम। अभी पोल्यूशन की बात है तो महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल यानी MPCB और केंद्रीय प्रदूषण मंडल CPCB, इनका ऑर्डर लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन के बारे में दूसरा बात ये है कि यहाँ के लोग इतने बीमार पड़ते जाते हैं कि अभी वो डस्ट जो कंपनी का है वो सभी जगह फैल जाता है और दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसे कुछ बीमारी है। वो घसे का जो बीमारी है, गले का जो है, हाँ गले का बीमारी है, वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये थे KP पाटिल जी, जो जिनका भी लैंड आता है यहाँ पे, और उनका भी यही कहना है कि सरकारों से कि इस पे एटलीस्ट जो पोल्यूशन लेवल्स हैं उन पे जो है कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए ताकि इनको रहने का निजात मिले, और जो उनकी खेती है उसमें भी ये अपनी जो है वो खेती को जैसे ही चल रहा था अच्छे से वैसे ही कर पाए। ये थे गौरव नरूला के साथ, रायगढ़ से कैमरामैन राहुल बुराना के साथ।